हाय एवरीवन, दिस इज शिवांगी देसाई, हेल्थ कोच। आपको पता है मेरे जो भी अभी पर्सनल कोचिंग सेशंस हो रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग मेरे क्लाइंट्स के साथ, उसमें मैक्सिमम एक जो इश्यू लोग अभी फेस कर रहे हैं वो है या तो बैक प्रॉब्लम, या तो नी के इश्यूज, या तो एंकल के इश्यूज। बोन्स जो है वो वीक हो रहे हैं या मसल्स वीक हो रहे हैं। आपको पता है उसका एक मेजर रीज़न क्या है? वो है नॉट टेकिंग इनफ सनलाइट। हम बाहर सनलाइट लेते ही नहीं हैं, हम इंडोर्स ही रहते हैं। और जब से लॉकडाउन आया है तब से तो हम सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमें कंपलसरी घर में रहना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी हमारा सन एक्सपोजर जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। बट अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ जाए, तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम, विच इज़ टेकिंग इनफ सनलाइट। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस देने वाली हूं कि अगर आप सनलाइट नहीं ले सकते हैं तो क्या किया जाए। बट आपको पता है इंडिया में 70 to 90% इंडियंस ऐसे हैं कि जो विटामिन डी में डेफिशिएंट है, जिनके पास विटामिन डी इनफ नहीं है उनके शरीर में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है। आपको पता है आप जो खाना लेते हैं ना, उसमें से हमें विटामिन डी इनफ नहीं मिलता है। 90% विटामिन डी का जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी स्किन के द्वारा प्रोड्यूस करता है। और स्किन कैसे प्रोड्यूस करेगा? जब सनलाइट एक्सपोजर मिलेगा तब स्किन विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 3 ही ऑप्शन है, फूड में से लो, सन में से लो, या तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। बट सप्लीमेंट्स में हमेशा लास्ट प्रायोरिटी देती हूं। आपको सबसे पहले तो ट्राई करना है जितना ज्यादा आप नेचुरली ले पाए, सनलाइट में ले पाए, वो आपके हीलिंग के लिए, रिजुविनेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। आप देखिए, कभी अपने मॉनसून में कपड़े बाहर आप जब सुखाते हैं और जब सनलाइट इनफ नहीं आता है और आपको वैसे ही कपड़े सिर्फ ड्राई करने पड़ते हैं विदाउट द सनलाइट, तो उसमें जब सनलाइट नहीं मिलता है और जब आपके क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं तो आपने देखा होगा वो थोड़े से स्टिंक करते हैं, स्मेल आता है उसमें से। पता है क्यों? क्योंकि जब सनलाइट नहीं मिलता है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो मरते नहीं है, जिसकी वजह से उसमें से स्मेल आने लगती है। आप सोचो, अगर कपड़े में ये हालत होगी तो हमारे शरीर में क्या हालत होगी। हमारे शरीर में भी जो बैक्टीरिया है, खराब बैक्टीरिया, जो गंदगी है, उसे दूर करने के लिए थोड़ा सनलाइट आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज हम वो, क्योंकि फ्री में मिलता है, हर रोज सन हमारे लिए फ्री में अवेलेबल है, तो हम बाहर जाते ही नहीं है और उसका हम फायदा उठाते ही नहीं है। पर मैं आपको बताने वाली हूं कि जब आप इनफ सनलाइट नहीं लेते हैं तो क्या होता है। देखिए, अभी भी शायद हम इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, तो मुझे भी इंडोर अभी करना पड़ रहा है और आप भी शायद इंडोर देख रहे होंगे इस वीडियो को। बट जब आप सनलाइट नहीं लेते हैं, सबसे बड़ा नुकसान होता है और वो है आपका मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ बिगड़ता जाता है। कैसे? जब आप सनलाइट एक्सपोजर में आते हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहा जाता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज अ हैप्पी हार्मोन। जब आप सेरोटोनिन अंदर से रिलीज करेंगे सनलाइट एक्सपोजर में, तब आपको खुशी महसूस होती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद अगर आप खिड़की के जो भी दरवाजे हैं सब कुछ बंद रखेंगे और पर्दे बंद रखेंगे ना, एक्सपेरिमेंट करना, आपको कभी सुबह होगी ही नहीं, आपको मूड आने ही नहीं वाला है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन रहने वाली है। बट दूसरे दिन आप जैसे ही उठो, आप दरवाजे, खिड़की, पर्दे सब कुछ खोल दो और सनलाइट लो, और आपको तुरंत ही अपने बॉडी में इतना ज्यादा एनर्जी का आप चार्ज हो जाओगे, आपको इतना ज्यादा एनर्जी अप फीलिंग आएगा, आपका मूड एनहांस हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट। क्योंकि सनलाइट काम करता है आपको खुशी देने का। आपको पता है अमेरिकन जर्नल ऑफ जीरियाट्रिक साइकियाट्री, उन्होंने प्रूव किया था कि जो इंसान इनफ सनलाइट नहीं लेता है, वो जिसके अंदर विटामिन डी ज्यादा इनफ होता है, एडिक्वेट, सफिशिएंट होता है, और उसके कंपैरिजन में सामने ऐसे लोग जो इनफ सनलाइट नहीं लेते हैं, विटामिन डी इनफ नहीं होता है, वो इनफ नहीं होने वाले लोग 10 गुना ज्यादा उनके अंदर चांसेस है डिप्रेशन आने के। यस, सो इफ यू आर नॉट टेकिंग इनफ सनलाइट, आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा है आजकल लोग, मैं तो जितने लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, बातें करती हूँ, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, जब से लॉकडाउन आया है, घर में जब से हमें रहना पड़ता है ना, उसकी वजह से हमारा मूड डाउन हो गया है या हेल्थ बिगड़ गई है, एनर्जी लेवल्स है वो डाउन हो गए हैं। यू नो व्हाई?
वन रीजन इज सनलाइट, क्योंकि हम सनलाइट में जाना बंद कर दिए हैं। सो सबसे बड़ा रीजन है कि मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और खुश रहने के लिए तो सनलाइट आपको लेना जरूरी है। दूसरा मेजर रीजन, जो विटामिन डी है, इट हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। यस, कैल्शियम एंड विटामिन डी दोनों कनेक्टेड है। तो जब आपका विटामिन डी कम होता है तो चांसेस है कि आपका कैल्शियम भी कम ही होगा जब आप ब्लड रिपोर्ट करवाएंगे तब। जब कैल्शियम कम होता है तो ऑब्वियसली बोन्स वीक हो जाएंगे, बोन्स के पेन बढ़ने वाले हैं। यानी कि आपने देखा होगा ऑस्टियोपोरोसिस आज कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है, कितना ज्यादा। और जितनी ज्यादा फीमेल्स में स्पेशली एज बढ़ती जाती है ना, उतना ज्यादा उनके अंदर बोन्स का वीक हो जाना और नी रिप्लेसमेंट के केसेस बढ़ चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग इनफ सनलाइट। सो बोन्स की हेल्थ अगर आपको अच्छी रखनी है लॉन्ग टर्म तक, अगर आप यंग है ना, 40 भी है तो भी आपको अभी शायद पता नहीं चलेगा, 45 के बाद आपको पता चलेगा विटामिन डी का असर। आपके जो बोन्स है ना और मसल्स दोनों वीक होने लगेंगे अगर विटामिन डी कम है। उसी के साथ साथ तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब आप सनलाइट नहीं लेंगे आपको क्वालिटी स्लीप नहीं आने वाला है। क्वालिटी स्लीप का मतलब है हमारा इंटरनल क्लॉक सिस्टम एक सर्केडियन रिदम के ऊपर काम करता है। सर्केडियन रिदम क्या है? हमारे अंदर का सिस्टम है ना, वो डे एंड नाइट, लाइट और उजाला और अंधेरा, उसके ऊपर काम करता है। तो जैसे ही दिन होता है ना, सनलाइट आता है, उजाला आता है, वैसे ही हमारे अंदर से एक हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है जिसे कहा जाता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन इज अ स्लीप हार्मोन। बट जैसे ही अंधेरा होता है, शाम को आपको एनर्जी कम लगती है, शाम को कभी कभी आपको ऐसा लगता है कब मुझे थोड़ा आराम करना पड़ेगा, अब सोना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि मेलेटोनिन रिलीज होता है जैसे ही अंधेरा होता है। बट अगर आपको शाम को नींद नहीं आती है ना, इसका मतलब ये है कि मेलेटोनिन रिलीज नहीं हो रहा। और वो रिलीज क्यों नहीं हो रहा पता है? क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा है कि दिन है कि रात है, मैं रिलीज हूं या ना हूं। he gets confused, it gets confused, and इसीलिए मेलेटोनिन को बैलेंस में रखने के लिए आपको सनलाइट लेना, लाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं लेंगे तो आपको क्वालिटी स्लीप नहीं आने वाला है। चौथी चीज, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज अगर आपको है या आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सनलाइट, क्योंकि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस लोगों का बढ़ जाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सनलाइट के साथ भी एक कॉम्पोनेंट है, एक फैक्टर है। सो डायबिटीज वाले लोग जरूर कीजिए ये चीज। और उसी के साथ साथ अगर आपको हाइपरटेंशन है तो भी आपको ये चीज करना पड़ेगा, सनलाइट लेना पड़ेगा। आपको पता है कॉर्टिजोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिजोल रिलीज होता है जब आप खुश नहीं होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं। जैसे ही सनलाइट में आएंगे, सनलाइट हेल्प्स यू जनरेट दैट हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन जिसकी हमने बात की थी, राइट। सो अगर आपको हाइपरटेंशन है तो भी आपको करना है। एंड अगर आपको बैक पेन है, एनर्जी के इश्यूज है, अगर आप जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार होते जाते हैं, इन्फेक्टेड आप जल्दी हो जाते हैं कोई भी चीज से, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाना, राइट। और अभी तो इन्फेक्शन का आप समझ ही सकते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाना कितना ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए भी सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद है दिवाली में हम क्या करते हैं, सारी चीजों को सनलाइट में रखते हैं। हमारे कपड़े हो सकते हैं, खाना हो सकता है, वो सब कुछ जो मसाले हैं, सूखे मसाले, वो भी हम रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो क्लेंज हो जाए, क्लीन हो जाए, राइट। सो टू क्लेंजिफाई हम उसे मेक श्योर करते हैं कि वो हम बाहर रखें सनलाइट में। एंड द लास्ट थिंग इज, जब भी आपको कोई भी इंजरी हुई होती है तो वो इंजरी के हीलिंग के लिए, कोई भी प्रकार की इंजरी की हीलिंग के लिए सनलाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर आपके बॉडी में कोई बीमारियां हैं और अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, दोनों केसेस में आपको इनफ सनलाइट लेना जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कितना सनलाइट लेना। तो हर दिन 20 मिनट्स आइडियल है। अब वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से समय में ले रहे हैं, आप कौन सी जगह पर है, एटमॉस्फेयर कौन सा है, क्लाइमेट कैसा है, आपकी स्किन कैसी है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज 20 मिनट्स अ डे इज आइडियल। तो 20 मिनट्स सनलाइट आप लीजिए। एंड उसी के साथ साथ सनलाइट जब आप लेते हैं तब 3 चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहला,
जितना ज्यादा आप एक्सपोज कर पाए स्किन को उतने ही कपड़े पहनिएगा, यानी कि जितना हो सके उतने कम से कम कपड़े पहनिए, और वो भी पतले, हो सके तो कॉटन क्लॉथ पहनिए। उसकी वजह से जो सनलाइट है वो आप ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे कपड़े पहनेंगे ना तो वो सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा स्किन में, उसका कोई फायदा नहीं होगा, राइट। सो जितना बेयर मिनिमम पॉसिबल हो उतने ही कपड़े पहनिए और कॉटन क्लॉथ पहनिए। दूसरा, सनस्क्रीन लगाना चाहिए। आई ऑलवेज रेकमेंड पीपल कि आप सनलाइट में जब भी जाते हैं ना, सनस्क्रीन मत लगाइए, क्योंकि जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं पहले तो उसका केमिकल का जो रिएक्शन आता है स्किन में, आई डू नॉट पर्सनली रेकमेंड टू यूज। बट उसी के साथ साथ जब आप सनस्क्रीन लगा के सन में जाते हैं तो ऊपर से सन का जो इफेक्ट होने वाला था उसके बदले नेगेटिव इफेक्ट होता है, राइट। सो नेवर एवर वेयर सनस्क्रीन, स्पेशली जब आप सनलाइट में जाते हैं ना तो सनस्क्रीन आपको लगाना ही नहीं है। एंड तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है, आप जब भी सनलाइट ले, एक्सट्रीम सनलाइट भी नहीं लेना है, राइट। बहुत ज्यादा सनलाइट भी नहीं लेना है। तो आई वुड प्रेफर कि जब आप मॉर्निंग में उठे ना उसके बाद तुरंत जाइए, मे बी वॉक कर सकते हैं सनलाइट में, मे बी आप प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे मैं स्पेशली 2 चीजें करती हूँ, जैसे ही सुबह उठती हूँ उसके बाद सनराइज के वक्त, वैसे मैं 3 चीजें करती हूँ। सबसे पहले मैं सन गेजिंग करती हूँ। सो सन गेजिंग मैं शायद एक अगला नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। सन गेजिंग इज अ पावरफुल टेक्निक दैट यू कैन डू, बट मैं सन गेजिंग करती हूँ। उसके बाद सनलाइट में मैं वॉकिंग करती हूँ, सो मैं चलती हूँ, और उसके बाद मैं प्राणायाम करती हूँ। तो ये चीज़ों में मुझे करीबन आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, तो मुझे आधे घंटे तक वो सनलाइट मिलते रहता है। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई। और आप तो शाम को भी कर सकते हैं, मानो आपको सुबह वक्त नहीं है तो आप शाम को भी कर पाएंगे। दिस इज अ वंडरफुल आइडिया जो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट लेट्स से आप अभी इंडोर रहना पड़ता है तो उसकी वजह से शायद आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो क्या करें। सी, आपके घर में अगर कोई भी ऐसा रूम है जहां सनलाइट आती है दिन के कोई भी समय में, तो ट्राई कीजिए एटलीस्ट आप थोड़े वक्त तक उसे ले पाए। और यस, विंडो में से, कांच में से अगर आ रहा है सनलाइट तो वो कोई काम का नहीं है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं उसमें से जो कांच में से, विंडो में से सनलाइट आता है, कोई काम का नहीं है। सो वो नहीं गिना जाएगा, आपको डायरेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए सनलाइट का। एंड अगर आप नहीं जा सकते हैं, रूम में भी नहीं आता है, बाहर तो बेस्ट है, बाहर अगर आप जा सकते हैं ग्रेट, बट रूम में भी नहीं आता है, आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो शायद टेरेस पर जाइए। अगर टेरेस में भी नहीं जा सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। लास्ट ऑप्शन कि आपके घर में सनलाइट का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन ये है, एसी में रहना थोड़ा बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। एसी में जितना ज्यादा आप रहेंगे ना उतना ज्यादा आपका नेचुरल इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा। और जब आप एसी में रहते हैं तो आपको खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, राइट। सो मेक श्योर कि एटलीस्ट फॉर सम टाइम, पूरे दिन में सुबह और शाम का वक्त ऐसा होना चाहिए जहां आप खिड़की और दरवाजे खुले रखें। नेचुरल एयर, लाइट, वेंटिलेशन होना चाहिए। जब वो होगा तो ऑटोमेटिकली जो सनलाइट डायरेक्ट जो एक्सपोजर मिलने वाला था वो तो नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट आप उसका बेनिफिट, लाइट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा और सिर्फ घर में ही बंद ना रहे, हो सके उतना आपका जो भी पॉसिबिलिटी है, आपका घर जहां पर भी है, जो भी हो सकता है, मेक श्योर करें कि सनलाइट के आप संपर्क में आए, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर लोग लिख रहे हैं 5 मिनट लेना चलेगा। सी, अगर आप 5 मिनट लेंगे ना तो 5 मिनट जितना फायदा मिलेगा। अगर आप बिल्कुल नहीं लेते हैं, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, नो प्रॉब्लम। 10 मिनट लीजिए, फिर धीरे 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 करके उसे 20 मिनट्स तक एक्सटेंड कीजिए। जब 20 मिनट्स, स्किन को टाइम लगता है विटामिन डी बनाने में, राइट। सो आप इनफ टाइम देंगे तो आपको इनफ जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने वाला है। एंड प्रियंका लिख रहे हैं कि सनलाइट में जाने से मेरा हेडेक हो जाता है, प्लीज हेल्प मी। यस, जब आप सनलाइट कोई ऐसे समय पे लेंगे जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट है तो अवॉइड कीजिए उस समय में, मॉर्निंग में लीजिए, तो उसकी वजह से शायद आपका हेडेक का इश्यू चला जाएगा। एंड इनफैक्ट अगर हेडेक होता है ना तो सनलाइट तो उल्टा हेल्प करेगा आपको। सो व्हाट आई रेकमेंड इज, सुबह उठने के बाद तुरंत जब आप वॉक करें ना तब आप सनलाइट लीजिए, तो आपका जो हेडेक का इश्यू है आई बिलीव कि वो भी चला जाएगा। ये साथ में मेडिटेशन या प्राणायाम जरूर कीजिए प्रियंका, उससे भी आपका हेडेक जो है वो दूर होगा। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि सेरोटोनिन रिलीज होता है, एब्सोल्युटली यस। सो
A lot of people are saying that it is a very good information और पूछ रहे हैं कब लेना चाहिए वगैरह. मैंने ऑलरेडी बताया मॉर्निंग इवनिंग इज द बेस्ट टाइम. वैसे पूरे दिन में क्योंकि अभी समर्स है तो दोपहर में लेना थोड़ा सा हमारे लिए अनकंफर्टेबल होगा. सो मॉर्निंग इवनिंग इज द बेस्ट टाइम. और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग लोग तैयार कर सके.